एक वीराना स्टेशन। आखिर क्या था उस स्टेशन का राज जिससे आगे कोई ट्रेन नहीं गुजरती थी। रेलवे के नक्शे में वो स्टेशन आज भी मौजूद था। नाम था वीरानगढ़ जंक्शन। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां पिछले 40 सालों से कोई ट्रेन नहीं रुकी थी और उससे आगे जाने वाली पटरियां भी अधूरी थी। कुछ लोग कहते थे वहां समय रुक जाता है, कुछ कहते वहां रात में कोई और ही ट्रेन आती है, और कुछ कभी वापस ही नहीं आए। अध्याय 1, वह आखिरी स्टेशन। रवि एक स्वतंत्र पत्रकार था। उसे रहस्यमयी जगहों पर रिसर्च करने का शौक था। जब उसे रेलवे के एक पुराने रिकॉर्ड में वीरानगढ़ जंक्शन का जिक्र मिला तो वह चौंक गया। रिकॉर्ड में लिखा था, स्टेशन चालू है लेकिन आगे का मार्ग स्थायी रूप से बंद। रवि ने रेलवे ऑफिस में पूछताछ की। एक बुजुर्ग क्लर्क ने फाइल बंद करते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस स्टेशन के बारे में मत पूछो, वहां से आगे कोई नहीं जाता। क्यों? रवि ने जिद की। क्लर्क ने कांपते हाथों से चाय का कप रखा। क्योंकि वहां से आगे जाने वाली ट्रेन वापस नहीं आती। अधूरी पटरियां। रवि ने तय कर लिया, वो वीरानगढ़ जाएगा। आखिर एक लोकल ट्रेन मिली जो वहां तक जाती थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगा। आसपास घना जंगल, धुंध और अजीब सी खामोशी थी। ट्रेन के डिब्बे में सिर्फ 3 यात्री थे, एक बूढ़ी औरत, एक मूक साधु और रवि। स्टेशन पास आते ही बूढ़ी औरत बुदबुदाने लगी, मत उतरना बेटा, रात में वो आ जाती है। कौन? रवि ने पूछा। औरत ने उसकी आंखों में देखा, स्टेशन की रानी। ट्रेन रुकी। स्टेशन बोर्ड जंग लगा हुआ था, वीरानगढ़ जंक्शन। लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ हवा में बजती एक टूटी घंटी। वो स्टेशन जो सांस लेता था। रवि जैसे ही प्लेटफॉर्म पर उतरा, ट्रेन बिना सीटी दिए आगे बढ़ गई। लेकिन अजीब बात यह थी, पटरी आगे थी ही नहीं। ट्रेन हवा में घुलकर गायब हो गई। स्टेशन की इमारत काली थी, जैसे किसी ने सदियों से रोशनी नहीं देखी हो। दीवारों पर पुराने पोस्टर थे, रात 12:07 की ट्रेन, अंतिम यात्रा। घड़ी रुकी हुई थी, 12:07। रवि को लगा स्टेशन की दीवारें सांस ले रही हैं। स्टेशन मास्टर की डायरी। वेटिंग रूम में एक पुरानी मेज पर डायरी पड़ी थी। नाम लिखा था, स्टेशन मास्टर हरिशंकर मिश्रा, 1978। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, आज फिर रात 12:07 पर वो ट्रेन आई। उसमें बैठे लोग नहीं थे। उनकी आंखें काली थीं। वो औरत, वही रानी। वो मुझसे मुस्कुराई, बोली, आज आखिरी यात्री आ गया है। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो स्टेशन छोड़ दो, क्योंकि यहां से समय वापस नहीं जाता। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। स्टेशन की रानी। रवि ने मुड़कर देखा। एक औरत, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसकी आवाज गूंजी, तुम ही हो आखिरी यात्री? रवि का गला सूख गया। कौन हो तुम? वह मुस्कुराई, मैं इस स्टेशन की आत्मा हूं। मैंने यहां सैकड़ों यात्रियों की अंतिम यात्रा देखी है। उसने सच बताया। 40 साल पहले रात 12:07 की ट्रेन में आग लग गई थी। पूरा स्टेशन जल गया। रेलवे ने इसे हादसा बताया, लेकिन सच्चाई ये थी, स्टेशन मास्टर ने रिश्वत लेकर खराब पटरी को हरी झंडी दी थी। ट्रेन पटरी से उतरी, सभी मारे गए, और वह औरत, वह उसी ट्रेन की यात्री थी। उसकी आत्मा स्टेशन से बंध गई। आखिरी ट्रेन घड़ी अचानक चल पड़ी। टिक टिक टिक। 12:07 दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। पटरी अपने आप उभर आई। धुआं, ठंडी हवा, और वो ट्रेन। डिब्बों में बैठे थे वे लोग जो कभी वापस नहीं गए। स्टेशन की रानी बोली, हर 10 साल में एक जीवित यात्री चाहिए ताकि स्टेशन जिंदा रह सके। रवि पीछे हटने लगा। अगर तुम मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचा दो तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। रवि चिल्लाया, मैं वादा करता हूं। सुबह की रोशनी, तेज रोशनी, और रवि की आंख खुली तो जंगल नहीं था,
पास में टूटी पटरी, स्टेशन गायब। हाथ में वही डायरी थी। अगले दिन अखबार में हेडलाइन छपी, वीरानगढ़ जंक्शन का सच, 40 साल पुराना रेलवे राज उजागर। उस दिन के बाद वीरानगढ़ जंक्शन को नक्शे से हटा दिया गया।